जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इसी को अस्थि संस्थान या कंकाल संस्थान कहते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मानव शरीर में मानव शरीर में कितने अस्थि पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और सभी अस्थियों के नाम भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है? अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बने शारीरिक ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, जितने भी अस्थियां हैं हमारे शरीर में और जितने भी उपास्थियां हैं, इन दोनों से मिलकर जो शारीरिक ढांचा बना है हमारा, उसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं अध्ययन को? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। कंकाल हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? कंकाल। कंकाल के टाइप्स की बात करें, प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब हमारे शरीर के बाहर जो स्केलेटन पाए जाएंगे, कंकाल पाए जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? एक्सोस्केलेटन। और जो हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाएंगे कंकाल, उसे कहेंगे एंडोस्केलेटन। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थोड़ा बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो बोन होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको ओसिन प्रोटीन कहते हैं। दूसरा है कार्टिलेज, जिसको हम उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और इसका सूत्र Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए, जो बोन के बीच में जो मांस पाया जाता है उसको बोन मैरो कहते हैं। और फिर इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, जो बोन मैरो है उसमें किसका निर्माण होगा? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। अब देखिए, जो मानव कंकाल है, ठीक है, तो मानव कंकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो मानव कंकाल है दो भागों में, एक होता है एक्सियल, मतलब जो सीने वाला भाग है, बीच वाला भाग, जिसमें 80 कंकाल पाए जाते हैं। सॉरी, कंकाल नहीं, बोन पाए जाते हैं। और दूसरा है एपेंडिकुलर, ऐसे हड्डियां जिनको हम चला सकते हैं, मतलब जिनमें गति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर, जो कि 126 होते हैं। जिसमें गति नहीं होती वो 80 होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एपेंडिकुलर मतलब उपांगी अस्थि को हम देखते हैं और नाम सहित देखेंगे। आप इसको नोट भी करते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो एपेंडिकुलर होता है, एपेंडिकुलर बोन या उपांगी अस्थि बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्रपाद, अपर लिम्ब, मतलब जो हाथ के जो अस्थियां हैं। तो देखिए, जो बाह में पाया जाता है, बाह में, ठीक ना, कहाँ? बाह। तो जो बाह में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ठीक है, जिसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद आता है रेडियस अल्ना, जो कहाँ पाए जाते हैं? बाह के नीचे, ठीक ना, मतलब कलाई के ऊपर। ठीक है, तो इसकी एक एक संख्या होती है। इसके बाद आता है कार्पल्स। तो कार्पल्स ये कहाँ पाया जाता है? कलाई में पाई जाती है। कार्पल्स कहाँ पाई जाएगी? कलाई में पाई जाएगी। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स इसकी संख्या 5 होती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो हथेली में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? हथेली में। और लास्ट में आता है फ्लैंजिज। तो ये कहाँ पाया जाता है? उंगलियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? उंगली में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। ये जो ह्यूमरस है इसकी संख्या 1 है, रेडियस की संख्या 1 है, अल्ना की संख्या 1, कार्पल्स की संख्या है 8, मेटाकार्पल्स की संख्या है 5 और फ्लैंजेज की संख्या है 14। तो ऑल टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं, 30। तो एक हाथ में यदि 30 हड्डियां हैं तो दोनों हाथ में कितना होगा? इंटू करेंगे तो 60, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे हाथों में ही कितने अस्थियां होते हैं? तो 60 होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पश्चपाद। पश्चपाद को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पैर। पश्चपाद या इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिम्ब। तो देखिए अगला जो अस्थि है फीमर, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? जांघ में पाया जाता है। और जो फीमर अस्थि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। अगला आता है टिबिया और फेबुला, ठीक है ना, जिसकी संख्या 1 होती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो पिंडली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पिंडली में पाई जाती है, ठीक है। अगला आता है टार्सल्स। तो टार्सल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है एड़ी पे। कहाँ पाया जाएगा? एड़ी पे पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेटाटार्सल्स। तो मेटाटार्सल्स कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पाँव में। कहाँ पाया जाएगा? पाँव में पाया जाता है। इसके अलावा आता है फ्लैंजेज। तो ये कहाँ पाया जाता है? उंगलियों पे। उंगलियों पे पाया जाएगा, ठीक है। कौन सा? फ्लैंजेज। और अगला आता है पटेला, जिसकी संख्या 1 होती है। तो ये कहाँ होता है? घुटने में। कहाँ होगा? घुटने में होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, फीमर की संख्या 1 है, टिबिया की संख्या 1, फेबुला की संख्या 1, टार्सल्स की संख्या 7 है, मेटाटार्सल्स की संख्या 5 है, फ्लैंजेज की संख्या 14 है और पटेला की संख्या 1 है। ऑल टोटल यहाँ हो जाता है 30 बोन्स। और इसको यदि डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60। तो एक पैर में यदि 30 हड्डियां हैं तो दोनों पैर में कितने होंगे? 60 हड्डियां होंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो कूल्हे की हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं? पेल्विक, ठीक है ना, जिसकी संख्या 2 होती है। और जो गर्दन के नीचे जो पाई जाती है अस्थि उसको बोलते हैं क्लेविकल, जिसकी संख्या 1 होती है। इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। और जो पीठ में जो सूपे जैसे 2 अस्थियां होती हैं उसको कहते हैं स्कैपुला, इसकी भी संख्या 2 होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, पेल्विक, क्लेविकल और स्कैपुला। जिस इन तीनों को मिला दिया जाए तो कितने होते हैं? 2 गुणे 3 इंटू कितने होंगे? 6। तो 6 हो गए। तो देखिए हाथ में हमने कितने पढ़े थे? 60। पैर में कितने पढ़े थे? 60। और पेल्विक, क्लेविकल और स्कैपुला मिलाकर कितना होगा? 6। तो ऑल टोटल यहाँ 126 126 अस्थियां हो गए, जो कौन से थे? एपेंडिकुलर। तो इतना आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं एक्सियल। एक्सियल में क्या होता है? जो ऐसे अस्थियां जो गति नहीं करते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कहते हैं मेरुदंड, ठीक ना। ये क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है। तो सबसे ऊपर क्या होता है इसमें? सर्वाइकल, ठीक ना। इस प्रकार की अस्थि होती है और इस प्रकार से एक ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो पहला है सर्वाइकल, जिसकी संख्या होती है 7 और इसको C1 से C7 तक लिखते हैं। दूसरा है थोरेसिक, जिसकी संख्या है 12, इसको T1 से T12 तक लिखते हैं। अगला है लंबर, जिसकी संख्या है 5 और इसको L1 से L5 तक लिखते हैं।
अगला है सैक्रम जिसकी संख्या 1 है, जो कि चाइल्ड में इसकी संख्या 5 होती है। लास्ट है कोक्सिक जिसकी संख्या 1 होती है एडल्ट में और चाइल्ड में होती है 4। तो ऑल टोटल देखा जाए तो एडल्ट में होती है ये 26 और जो चाइल्ड है तो उसमें होती है 35। ठीक है, एडल्ट में कितना होगा ये 26 और चाइल्ड में कितना होगा 35। तो ये आंकड़ा है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं थोरेसिक। थोरेसिक मतलब जो कि हमारे छाती की अस्थियां हैं। तो इसमें पाई जाती हैं रिब्स, कुछ इस प्रकार से रिब्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाएंगे, रिब्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। और जो रिब्स होती हैं एक तरफ संख्या होती है इसकी 12 और दूसरे तरफ भी कितनी होती है 12। तो ऑल टोटल कितना हो जाएगा 24। इसको जोड़ने वाला जो अस्थि है, ठीक है, यहाँ बीच में इस प्रकार से जोड़ने वाला अस्थि पाया जाता है। ठीक है, ऐसे जोड़ने वाला अस्थि पाया जाएगा। तो इसकी संख्या कितनी होती है 1। तो 24 और 1 कितना हो गया 25। मतलब जो थोरेक्स होता है, जो वक्ष होता है, जिसको हम छाती कहते हैं, सीना कहते हैं, उसमें 25 अस्थियां पाई जाती हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगला आता है स्कल। ठीक है, तो जो स्कल होता है इसको खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी में जो अस्थियां पाई जाती है वो पाई जाती है क्रेनियम, जिसको हम हिंदी में कपाल कहते हैं। इसकी संख्या होती है 8। संख्या कितनी होगी 8। अगला होता है फ्रंटल जो कि सामने होता है, उसकी संख्या होती है 1। अगला होता है पेराइटल जिसकी संख्या होती है 2। अगला होता है टेम्पोरल जिसकी संख्या होती है 2। अगला होता है एथमाइड जिसकी संख्या होती है 1। अगला होता है स्फेनोइड जिसकी संख्या 1 होती है और अगला होती है ओसिपिटल जिसकी संख्या 1 होती है। तो ऑल टोटल देखा जाए तो हमारा जो स्कल है, ठीक ना, तो उसमें पाया जाता है हड्डियों की संख्या। तो आप काउंट कर सकते हैं कि 8 हो गया, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13 और 13 3 15, सॉरी 13 3 16। तो 16 अस्थि पाई जाती है कहाँ, स्कल में हमारी। ठीक है ना, खोपड़ी में कितने 16 अस्थियां। ठीक है, अब देखिए जो हमारा चेहरा होता है, फेस होता है, उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं 14। ठीक है, 14 अस्थियां पाई जाती हैं। तो ये जो 14 अस्थियां हैं इनके नाम क्या क्या हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है मैक्सिलरी। क्या आता है, मैक्सिलरी जिसकी संख्या 2 होती है। अगला आता है जाइगोमेटिक जिसकी संख्या 2 होता है। अगला आता है लैक्रिमल जिसकी संख्या 2 होता है। अगला आता है नेजल जिसकी संख्या 2 होता है। अगला आता है इन्फीरियर नेजल कोंच जिसकी संख्या 2 होती है। अगला आता है पैलेटिन जिसकी संख्या 2 होती है। अगला आता है मैंडिबल जिसकी संख्या 1 होती है और अगला आता है बोमर जिसकी संख्या 1 होती है। तो जो ये मैंडिबल है, ठीक ना, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला बोन आता है, वो आता है हाइयाइड बोन। ठीक ना, क्या आएगा हाइयाइड बोन, जो कि हमारे श्वास नली की रक्षा करता है। हाइयाइड बोन क्या करेगा, हमारे श्वास नली की रक्षा करेगा। अगला देखिए जो ईयर है, ठीक ना, कान है, तो कान में भी अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन से, तो ईयर में 6 अस्थियां पाई जाती है। पहला होता है मेलियस जिसकी संख्या 2 है। अगला है स्टेपीज जिसकी संख्या 2। अगला है इंकस जिसकी संख्या 2 होती है। तो यहाँ देखिएगा जो स्टेपीज है, जो क्या है स्टेपीज है, तो जो इस
स्टेपीज है, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। कौन सा? स्टेपीज। ठीक ना, नोट कर लीजिएगा। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यदि हम काउंट करके देखें पूरे अस्थि को, तो जो एडल्ट है, ठीक ना, एडल्ट लोग हैं, तो उसमें ऑल टोटल कितने अस्थियां पाई जाती है? तो 206 अस्थियां पाई जाती हैं। और जो चाइल्ड है उसमें ऑल टोटल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 213। और 206 अस्थियां किसमें पाया जाता है? एडल्ट में। और देखिएगा जो एक्सियल है, तो एक्सियल है, तो जो एडल्ट है उसमें 80 अस्थियां पाई जाती है, लेकिन जो चाइल्ड है उसमें 87 पाई जाती है। कितनी पाई जाएगी? 87। तो आज का टॉपिक जो अस्थि था, स्केलेटन सिस्टम था, तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन से अस्थि और उसकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।